गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट्स। ठीक है बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? चैप्टर ट्रायंगल पे हैं। ओके, और चैप्टर ट्रायंगल के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो वो क्या करे, या कोई का दोस्त पूछ रहा है कि अरे भाई कोई चैनल है तो बता दो, तो आप लोग प्लीज बेटा शेयर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो हमसे पढ़ना चाह रहे हैं उनके तक भी मेरी आवाज पहुंचे। और उनको ये जरूर बताएं कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको पता चले कि सर ये वीडियो पोस्ट कर दिए, है ना। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बेटा कभी कभी, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी वीडियो में नहीं पोस्ट कर पाता हूँ। तो आप घबराएं ना, ये ना सोचे नहीं अरे विजय सर वीडियो नहीं डाल रहे, क्या बात है, कोई बात हो गई क्या, ऐसा कुछ। आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन आज मैं पहले से ही लिख चुका हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता था। ओके ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे। कमेंट करने के लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया है, आप कमेंट करें कि सर मुझे समझ में नहीं आया, या फिर जो भी प्रॉब्लम है आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो टेंशन नहीं लेना है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। ठीक, और लास्ट में फिर से कह रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसको बेटा अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, चलिए आइए तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, जानते ही हो आप लोग। तो देखो क्या दिया है, मार्कर है ना, हाँ सही चल रहा है। क्वेश्चन है बेटा आपका कि इफ 3 or more parallel lines are intersected by 2 transversals, समझ रहे हो कि नहीं? प्रूव दैट द इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल। सबसे पहले आप मीनिंग जान लो ट्रांसवर्सल क्या होता है। जैसे ये 2 पैरेलल लाइंस को अगर एक थर्ड लाइन कट कर देती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ओके, तो इसका मीनिंग तो आप समझ गए बेटा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, कैसे है, पहले क्वेश्चन को समझना अच्छा होता है ना, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चन को अगर बेटा आप नहीं समझ पाओगे ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और इन सब क्वेश्चन को समझना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ऐसे आ गया तो फिर आप क्या करोगे। तो समझो, अच्छे समझो, दिमाग लगा के समझो। कोई प्रॉब्लम हो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट करिए, और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करवाइए बेटा। कोई भी आपसे पूछे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, आप करते रहें। चलिए आइए, इफ 3 or more lines ठीक है ना, इफ 3 or more parallel lines are intersected by 2 transversal, तो मैं 3 पैरेलल लाइन ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, समझना। और यहां पे बेटा 2 ट्रांसवर्सल ले रहा हूं। ठीक है, इसका नाम रख दे रहा हूं ए बी, और इसको बोल दे रहा हूं सी डी, और इसको बोल दे रहा हूं एल एम एन, और इसे लिख दे रहा हूं पी क्यू आर, और इसे लिख दे रहा हूं बेटा ई एफ जी। ओके, हाँ, तो देखो हमको प्रूव क्या करना है। हमको प्रूव करना है बेटा कि जैसे कि ये ट्रांसवर्सल है तो इसके द्वारा इंटरसेप्ट क्या है, पी क्यू क्यू आर, और इसके द्वारा इंटरसेप्ट क्या है, ई एफ एफ जी। तो हमको टू प्रूव करना है बेटा, अच्छे समझना है यार, जितनी बार नहीं आएगा बता देंगे। पी क्यू अपान क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ अपान एफ जी। देखो पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे,
फिर क्वेश्चन का फिगर बनाएंगे, ठीक है ना बेटा। जिस क्वेश्चन में आपका फिगर नहीं गिवन रहेगा उसका फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो देखो आपको क्या प्रूव करना है बेटा, आपको प्रूव करना है बेटा कि ये क्या प्रूव करना है, पी क्यू अपान क्यू आर ई एफ अपान एफ जी। अच्छा, ये तो आप समझ रहे हो कि क्या करना है, कैसे करना है। ओके, अब ये बताओ कि आप पढ़े क्या हो। आप पढ़े क्या हो, आप पढ़े हो थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या होता है बेटा, थेल्स थ्योरम यही ना होता है कि अगर आपके पास ए बी सी कोई ट्रायंगल है और जो डी ई होता था, अगर वो बी सी के पैरेलल होता था, तो हम लोग क्या लिखते थे, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, यही होता था ना बेटा, ये थेल्स थ्योरम था। तो हम लोग थेल्स थ्योरम का यूज करके ही इसे प्रूव करेंगे, बट हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहां से एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। और वो कंस्ट्रक्शन कैसा होगा बेटा, वो जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब कंस्ट्रक्शन क्या बेटा, ये इसका नाम रख देते हैं पी एम या ये। तो जो पी एम है वो सी डी के पैरेलल, यहां तक समझ लो अच्छे से। आपको एक कंस्ट्रक्शन किया गया, कंस्ट्रक्शन क्या है, जो पीएम है बेटा वो सीडी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है बेटा। तो जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, ध्यान से देखना। आप जो कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा वो पीएम पैरेलल टू सीडी होगा। ओके, ये जो पीएम है ये इसके पैरेलल है, और ये 3 लाइन तो पहले से ही पैरेलल है। मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है, समझ रहे हो कि नहीं। और एक बात आप जानते हो कि जैसे 2 लाइंस पैरेलल है तो अगर इनका पार्ट भी लोगे ना, जैसे ये पार्ट ले लो तो ये पैरेलल होते हैं। ओके, समझने वाली बात है, समझो। तो यहां से हम ले सकते हैं बेटा कि जो पीएल है वो किसके पैरेलल है, वो ईएफ के पैरेलल है, ठीक। और जो पीई है वो एलएफ के पैरेलल है। पी जो है बेटा वो किसके पैरेलल है, एलएफ के पैरेलल है, ठीक है ना। ध्यान समझना, एकदम सिंपल थ्योरम है। तो यहां से जो है पी एल एफ ई इज अ पैरेललोग्राम। अब आप कहेंगे सर हमको तो ये लाना है, आप ये सब क्या कर रहे हैं। तो बेटा क्या कर रहे हैं आप समझो, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं इसको इसके इक्वल दिखा दूं, ठीक है, और फिर इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगा दूं, तो मेरा बन जाएगा काम, देखते रहो बस। तो जब बेटा पी एल एफ ई पैरेललोग्राम हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां से मिलेगा हमको पीएल इक्वल टू ई एफ, इसे कर लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, इसे कर लो इक्वेशन फर्स्ट। अगर कोई पूछेगा तो यहां पे लिख देना रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पहला रिलेशन आ गया। अब सेम टू सेम हम लोग इसमें चलते हैं एल एम जी एफ में, ठीक है बेटा, इसको प्रूव करते हैं। तो यहां से देखो एल एफ किसके पर, एल एम किसके पैरेलल है, एफ जी के। एल एम किसके पैरेलल बेटा, एफ जी के। और एल एफ किसके पैरेलल है, एम जी के। ओके, तो एल एफ जी एम या फिर एल एम जी एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो बेटा ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहां से क्या कर सकते हैं आप, एल एम इक्वल टू एफ जी, एल एम इक्वल टू एफ जी। ध्यान दो, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां तक तो काम बना लिए अपना।
अब हम लोग आते हैं इस वाले ट्रायंगल में। तो इस वाले ट्रायंगल में क्या है बेटा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी तो इसके पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो रफली समझा रहे हैं, छपवाते हैं। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे बेटा इन ट्रायंगल PRM। PRM में क्या है, QL पैरेलल टू RM। ठीक है, तो जब QL आपका इसके पैरेलल हो जाएगा तो आप आराम से थेल्स थ्योरम से बोलेंगे PQ अपान QR इक्वल टू PL अपान LM। PL अपान LM, बहुत सिंपल तरीके से देख रहे हो ना। और PL को क्या लिख सकते हो, EF, तो PQ अपान QR, और PL मतलब बेटा EF। LM को क्या लिख सकते हो, FG, और यहां पे क्या लिखोगे, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो जो चाहिए वो प्रूफ हो गया कि नहीं, देख लो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखो फिर बताओ कि नहीं सर क्या बोले थे, गलत बोले थे या फिर सही बोले थे, बोलो। देख लो, आराम से देख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं घबरा के देखना है, आप क्वेश्चन को आराम से देखो, ठीक है बेटा, क्योंकि पढ़ना आपको है और पढ़ाना हमको है। तो मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको आएगा नहीं, समझ रहे हो ना। तो आराम से क्या करना है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन ये था मैं इस क्वेश्चन को इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल है। इफ 3 आर मोर लाइंस पैरेलल, सॉरी मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सन। बेटा मैंने L, M and 3 लाइन कंसीडर कर लिया कि एक दूसरे के पैरेलल है, और AB और CD क्या है आपका, ट्रांसवर्सल है। तो आपको प्रूव करना था जो बेटा ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेप्ट मेड हो रहा है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब PQ अपान QR इक्वल टू EF अपान FG, ये हमको प्रूव करना था। हमने क्या किया बेटा, कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि अभी हम थेल्स थ्योरम पढ़े हैं तो हम थेल्स थ्योरम के थ्रू वहां पहुंचेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन किया, फिर मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, ठीक है बेटा। फिर मैंने इसको इसके इक्वल दिखाया, फिर मैंने इसको इसके इक्वल दिखाया, फिर इसमें थेल्स थ्योरम लगा दिया, बाकी यूज कर दिया, ठीक है ना। तो देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन को अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन क्या करेगा, आपसे दूर भाग जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे, हम लिखवा देते हैं एकदम अच्छे से, ठीक है बेटा। समझना देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले रफली समझाता हूँ, फिर अपने बच्चों को फेयर पे करवा देता हूँ। अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है बेटा। तो पहले हम लोग बना लेते हैं फिगर, अच्छा सा एक सुंदर सा फिगर बना लेते हैं, ठीक है। बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है बेटा, ये इसका नाम रख देते हैं L M N, ठीक। ये हो गया हम लोग का A B, ये हो गया बेटा C D, ठीक। समझ में आ रहा है ना, P Q R E F G। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, थोड़ा दिखे कि नहीं पैरेलल है, आप लोग स्केल से थोड़ा बनाइएगा अच्छे से। ठीक है, आप लोग स्केल से बनाइएगा, हम तो जुगाड़ बना रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे ये ले लेते हैं कि ये L है, A M है, ठीक है बेटा, ठीक। तो देखो यहाँ लिखना पड़ेगा आराम से, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे गिवन, ठीक, 2 लाइन्स, सॉरी 3 लाइन्स है ना,
3 लाइन्स, कौन कौन से लाइन्स है बेटा, L M N, ठीक, such that L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ओके। फिर लिखेंगे दीज, ठीक, दीज लाइन्स आर कट बाई द ट्रांसवर्सल्स, ठीक है बेटा, ए बी एंड सी डी, ठीक। इन ए बी किस पे कट कर रहा है, पी क्यू आर, ठीक, एंड ई एफ जी रेस्पेक्टिवली, टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूफ क्या करना है बताओ, पी क्यू अपान क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ अपान एफ जी, ठीक है बेटा ना, आराम समझो। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ PM पैरेलल टू CD मीटिंग, ठीक है, मीटिंग द लाइन्स M and N at, ठीक है, at L and कैपिटल M रेस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा, रेस्पेक्टिवली। यहां तक देख लो, ये स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा, हाँ, क्योंकि जब तक आप स्टेप नहीं लिखेंगे तब तक आपको एग्जामिनर नंबर देने से दूर भागिएगा, बात को समझिएगा, ठीक है ना बेटा। तो स्टेप आप जरूर लिखिएगा और अच्छे से लिखिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्या प्रूफ करना है सब पता चल गया। तो मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा ना, हाँ, आप देखते जाओ, क्वेश्चन को इरेज करके आराम से लिख रहा हूँ। जानते ही हो बोर्ड छोटा है, कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, कुछ कारणों से चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, चेंज हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चों से बार बार कहना ठीक नहीं लगता है। अब बेटा कंस्ट्रक्शन के बाद क्या लेंगे हम लोग, प्रूफ, ठीक है ना। तो प्रूफ मैं थोड़ा ऊपर से लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रूफ में लेते हैं बेटा, देखो आराम से, PL किसके पैरेलल है, EF के, PL किसके पैरेलल है, EF के, और PE किसके पैरेलल है बेटा, एंड PE किसके पैरेलल है, LF के, PE पैरेलल टू LF, ओके, LF, ठीक, क्लियर। तो यहां से क्या मिला हमको, PLFE इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपका मेन सिद्धांत क्या है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना। तो मिल गया बेटा PL इक्वल टू EF, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक। नेक्स्ट क्या लेते हैं इसको, LM किसके पैरेलल है, FG, ठीक है ना, एक कैपिटल है बेटा, LM पैरेलल टू FG, ठीक, एंड LF पैरेलल टू MG, एंड LF किसके पैरेलल है, MG के, ओके। तो यहां से क्या मिला आपको, LFGM इज अ, या फिर LM
जी एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम हो गया तो क्या मिल गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो एल एम किसके इक्वल हो गया बेटा, एफ जी के इक्वल हो गया। ये कर लो सेकेंड, और सेम रीजन लिख दो, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पहले यहां तक देख लो आप, यहां तक देख लो आप लोग, फिर उसके बाद आगे लिखते हैं क्योंकि अभी लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लें, बच्चे जिनको जरूरत है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको समझिए। चलो, तो इसके बाद जो है बेटा मैं क्या करूं, जैसा कहो आप लोग। इसके बाद मैं कहाँ लिखूं, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, गिवन को ना। चलो गिवन को इरेज कर दिया। आप लोग इसलिए बोलते हैं ना पेन कॉपी लेके बैठा करो, हाँ पेन कॉपी लेके बैठा करो बेटा। गिवन को इरेज तो कर दिया, इसके बाद का लाइन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, है ना। अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल PRM। PRM में क्या देखा गया बेटा, जो QL है वो किसके पैरेलल है, RM के। QL किसके पैरेलल है, RM के, ठीक है। एंड देयरफॉर बाइथेल्स थ्योरम वी हैव, क्या मिला आपको, आपको मिल गया बेटा PQ अपान QR इज इक्वल टू PL अपान LM, ठीक। अब यहाँ पे क्या करो कि PL किसके इक्वल है, तो PL बेटा EF के इक्वल है, और LM किसके इक्वल है, तो FG के इक्वल है। तो देखो PQ अपान QR इक्वल टू PL किसके इक्वल है, EF के इक्वल है, और LM किसके इक्वल है, FG के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो हेंस PQ अपान QR इज इक्वल टू EF अपान FG, ये आपका प्रूफ हो गया। तो देखे ना क्वेश्चन कैसा था। तो क्वेश्चन आपके लंबे लंबे आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं छोटा ही क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो हमारे कहने का मतलब बेटा कि क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़िए, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस पर डिस्कस करिए, है ना, फिर क्वेश्चन को करिए, आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेगा, ठीक है। चले देख लो, यही था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी मेरा वीडियो आप लोग देखा करें तो पेन और कॉपी साथ में लिए रहे, ठीक है ना। पेन और कॉपी साथ में लिए रहेंगे बेटा ना, तो क्या होगा कि आप उसको रिवाइज करते रहे, मतलब लिखते रहेंगे, तो आपको एक तरह से अच्छे से लर्न हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ओके बेटा, हाँ एक वीडियो में मैं 2 ही क्वेश्चन बताता हूँ, चाहे कितना भी लंबा हो जाए। हाँ, वीडियो की लंबाई चौड़ाई से नहीं मतलब है, 2 क्वेश्चन ईच एंड एवरी वीडियो में है। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब ये सब देखो क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनका फिगर नहीं गिवन रहेगा ना, तो फिगर भी आपको बनाना पड़ेगा। तो मेरा विश्वास है कि हमारे बच्चे फिगर बना लेंगे, टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसके साथ है, विजेंद्र सर के साथ है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ABCD, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ABCD इज अ ट्राइपेजियम, ओके,
ABCD is a trapezium with AB parallel to DC and comma E and F are points on non पैरेलल, ठीक है ना, नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC रेस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा, रेस्पेक्टिवली सच दैट EF किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। शो क्या करना हम लोग को, शो करना है कि जो AE अपान ED है, AE अच्छे से लिख दे रहा हूं, AE अपान ED जो है बेटा वो किसके इक्वल है, BF अपान FC के इक्वल है। ध्यान देना, यही हमको प्रूव करना है। ध्यान दो कैसे प्रूव होगा। चलो क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन देखा करो, क्वेश्चन देख के कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराओ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। आ जाओ, देखो क्या दिया बेटा, पहले रफली वही समझ आते हैं। ABCD जो ट्राइपिजम बना लो भाई, बना लो ट्राइपिजम बन गया। ABCD जो ट्राइपिजम, AB किसके पैरेलल है बेटा, DC के पैरेलल है, तो ABCD, AB DC के पैरेलल हो गया। E and F are points on non-parallel side AD, AD पे क्या है, E है, और F कहाँ पे है, देखो BC पे F है। फिर क्या दिया है, सच दैट EF जो है बेटा वो AB के पैरेलल है। बहुत सही, तब तो काम है बन गया, ये इसके पैरेलल है, दिया है, मैं अपने से नहीं बोल रहा। अब आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है बेटा AE अपान ED इज इक्वल टू BF अपान CF। एकदम सिंपल। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, हो सकता है ये सॉल्यूशन हो जाए डायरेक्ट। ABCD इज अ ट्राइपिजम, ABCD इज अ ट्राइपिजम आप जानते हो ना, वन पेयर पैरेलल होता है और एक नॉन पैरेलल होता है ना। तो AB किसके पैरेलल है बेटा, DC के पैरेलल है। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC, ओके, रेस्पेक्टिवली, सच दैट EF किसके पैरेलल है बेटा, AB के पैरेलल है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगा। एक बात समझ लो, जैसे देखो L पैरेलल टू M, ओके, ठीक है, और M किसके पैरेलल हो बेटा, M पैरेलल हो जाए आपका N के। तो देखो ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, तो M पैरेलल टू N हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है, ओके, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां से आप कर लो एक कंस्ट्रक्शन करके इसका नाम रख दो G, इसका नाम रख दो G, लगा दो थेल्स लगा दो ना। देखो ये इसके पैरेलल है, पहले आप ट्रायंगल ADC में चलो। ADC में क्या है, EG जो है बेटा वो पैरेलल टू DC है, तो थेल्स लग जाएगा AE अपान ED इज इक्वल टू AG अपान GC, फर्स्ट हो गया। फिर आ जाओ, ये इसके पैरेलल है, लगा दो इसमें इन ट्रायंगल CBA GF पैरेलल टू AB, ठीक है बेटा। अगर आप इसमें जा रहे हैं तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा,
तो यहां से हो जाएगा CF अपान FB, CF अपान FB इज इक्वल टू CG अपान GA। ओके, अब देखो यहाँ पे CG अपान GA है, यहाँ पे AG अपान GC है बेटा, ये गलत है, AG अपान GC है। ठीक, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो मुझे BF को FB को BF भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसको लिख दो BF अपान FC, ठीक, इज इक्वल टू AG अपान GC। AG अपान GC, ये हो गया सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जब करोगे तो देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। समझे, समझ में आया कि नहीं, बोलो, समझा करो भाई, किसी भी क्वेश्चन को पहले समझा करो। क्वेश्चन को अगर आप समझने लगेंगे ना तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ ना, लिख दे रहा हूँ, फिगर तो बना ही दिया हूँ। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा गिवन, ठीक है, सॉल्यूशन है ये। गिवन क्या है, ए ट्रापेजम, ट्रैप भी लिख सकते हैं, ट्रापेजम ABCD इन विच AB पैरेलल टू DC। ओके, ठीक, या कैपिटल E एंड F आर points on AD एंड BC रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली, ठीक, सच दैट, जो गिवन है सब छाप दो। सच दैट क्या है, EF किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। टू प्रूव क्या करना है बेटा, टू प्रूव हमको करना है ये AE अपान ED इज इक्वल टू BF अपान FC। ठीक, कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन तो बहुत ज्यादा आपने नहीं किया है। ज्वाइन AC इंटरसेक्टिंग EF एट G। ठीक, प्रूफ क्या है बेटा, प्रूफ चलते शुरू करते हैं। ठीक, EG किसके पैरेलल है, यहां से हम लोग प्रूफ में लिखते हैं कि EF जो है वो बेटा पैरेलल है AB के, एंड AB किसके पैरेलल है, DC के। तो EF किसके पैरेलल हो जाएगा, EF भी पैरेलल हो जाएगा DC के। लो दिखा दिया, वही जो समझा रहा था उसमें, उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। देखो क्या दिखाया, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। देखो EF पैरेलल टू AB, AB पैरेलल टू DC, तो EF पैरेलल टू DC। अब आ जाओ, नाउ इन ट्रायंगल ACD, ओके, ADC क्या है, ADC में EG बेटा किसके पैरेलल है, DC के। लगा दो भाई, AE अपान ED इज इक्वल टू AG अपान GC। ये हो गया फर्स्ट, लिख देना बाई थेल्स थ्योरम। ओके, ये हो गया। अब कहोगे कि सर अब कहाँ लिखेंगे, तो जानते हो सर क्या करेंगे, क्वेश्चन मिटाएंगे और क्या करेंगे। चलो क्वेश्चन को इरेज कर दिया जाए, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन इरेज हो गया आपका अच्छे से। अब आ जाओ,
इसमें ये इसके पैरेलल है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं आराम से, क्या लिखेंगे, सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल CAB GF पैरेलल टू AB, ठीक है ना बेटा, GF पैरेलल टू AB। तो यहाँ देखो CG अपान दिस, देयरफॉर CG अपान GA इज इक्वल टू CF अपान FB। ये भी थेल्स थ्योरम से हुआ बाई थेल्स थ्योरम। अब देखो इसे चेंज कर दो, चेंज क्या करोगे, GA को AG लिख दो, AG अपान GC, और इसको लिख दो BF, क्योंकि जो हमें लाना है वो मिल चुका है, FC से कर लो सेकेंड। अब लिख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्या है, AG अपान GC किसके इक्वल है, AE अपान AD, तो AE अपान ED इज इक्वल टू BF अपान FC। बेटा यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो आप एक बार देख लें अच्छे से, कोई डाउट हो तो बताएं, है ना, नहीं तो आपको मैं फ्री छोड़ देता हूँ। आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा बेटा, क्योंकि मैं आशा लगाए बैठा रहता हूँ कि आप मेरे बच्चे खूब लाइक करेंगे, खूब कमेंट करेंगे, खूब शेयर करेंगे। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। मैं हर वीडियो में 2 क्वेश्चन इसलिए बताता हूँ कि आप लोग कॉमन उब न जाए, ठीक है बेटा। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि नहीं मेरे बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़े बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप लोग खूब अच्छा नंबर पाएं, ओके। एंड लास्ट में फिर कहना चाहता हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट, एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ओके। आप बेटा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा विदाउट हेजिटेशन कमेंट जरूर करिएगा, ओके। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।